तो गाइस हम निकल चुके हैं चोपटा वैली से और हम जा रहे हैं दिल्ली। और दिल्ली के रास्ते में पड़ा है सारी विलेज जो पड़ता है चोपटा विलेज से 24 किलोमीटर। Hello, we are at Devariya Thal. Now we are starting our track from here. हम 2 ट्रैक ऑलरेडी कर चुके थे इन 3 दिनों के अंदर, तो हमें अच्छे से पता था ट्रैकिंग से पहले हमें क्या चीज़ लेनी है। और इसके लिए हम पहुंच गए थे एक शॉप पे, जहां से हमने लिए थे ये अच्छे मजबूत डंडे, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 दिन का ट्रैक करके आए थे तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी वैसे ट्रैक करने की। लेकिन फिर भी ये रास्ते में पड़ रहा था और इस छोटी सी जगह के लिए स्पेशल आना नहीं होगा, इस वजह से हमने इस ट्रैक को करने का ठाना था। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और खूबसूरत व्लॉग में। तो हम फिर से हैं अभी उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हम आ गए हैं देवरिया ताल देखने। देवरिया ताल का जो ट्रैक है वो होगा सारेगांव से स्टार्ट। जो सारेगांव पड़ता है उत्तराखंड में, ये एक बहुत छोटा सा गांव है और अभी हम सारेगांव में ही है। और इसका ट्रैक हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। हमें ऐसा बोला गया था कि 2.5 से 3 किलोमीटर का ये ट्रैक है और रास्ता थोड़ा ना मिक्स है, मतलब थोड़ा नॉर्मल है, थोड़ा चढ़ाई आपको ज़्यादा मिलेगी, तो आपको बहुत ध्यान से जानने की ज़रूरत है। देखो स्टार्टिंग में जब हमने चढ़ाई स्टार्ट की थी तो हमें बहुत नॉर्मल लग रहा था, क्योंकि लास्ट डे जो है हम तुंगनाथ की चढ़ाई करके आ चुके हैं। और तुंगनाथ और चंद्रशिला की चढ़ाई के बाद हमें लगता है कि हम हर कोई ट्रैक कर सकते हैं, वो बहुत ईजी लग रहा था हमें उस टाइम पर। लेकिन जैसे जैसे हमने ये रास्ता आगे कवर किया हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जितना आसान हम सोच रहे थे ऐसा नहीं है। ये ट्रैक भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। ट्रैक के बीच में ही हमें दिख गया था एक शिव मंदिर, और शायद ये प्राचीन शिव मंदिर था। यहाँ कोई बताने के लिए ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं मिला, लेकिन हमने सोचा कि चलो ट्रैक कर रहे हैं, जहाँ इतने मंदिर के हम दर्शन करके आए हैं, ये मंदिर और सही। तो हम पहुँच चुके थे इस शिव मंदिर में दर्शन के लिए। बहुत छोटा सा मंदिर था, पहाड़ों के बीच में बना हुआ था और बहुत ही खूबसूरत था। अगर आप इस मंदिर के चारों तरफ से यहाँ का जो है नज़ारा देखोगे तो आप अचंभित हो जाओगे। मेरा तो बिल्कुल मतलब ऐसा मन कर रहा था कि मैं ऑलरेडी जो 2 ट्रैक करके आई हूँ कल ना, मेरे पैर बहुत दुख रहे थे और मेरा बिल्कुल मन नहीं था आगे जाने का। तो मेरा बहुत मन किया कि मैं इसी मंदिर में बैठ के थोड़ी देर अपने ग्रुप का वेट करती हूँ, 2 घंटे 3 घंटे, जब भी वो वापस आएंगे मैं उनको यहीं मिलूंगी। लेकिन बार बार मेरा फिर एकदम से ऐसा मन कर जाता था, मुझे लगता था कि मैं आई हूँ तो मुझे जाना चाहिए। मीनवाइल मैंने पहले सोचा कि चलो दर्शन तो कर ही लेती हूँ। दर्शन के टाइम पे मुझे 2 लड़कियाँ मिली थी जो बहुत ही स्वीट थी। पंडित जी से मैंने आशीर्वाद लिया, अच्छे से जो है पूरे मंदिर के दर्शन मैंने किए। शिव जी के साथ यहाँ आसपास छोटे छोटे मंदिर और बने हुए थे, जैसे गणेश जी का था, माता रानी का मंदिर था। तो यहाँ की जो वाइब थी ना बहुत ही अच्छी लग रही थी। पहाड़ों की बात ही अलग होती है, पहाड़ों में जाके ना इंसान अपना सारा स्ट्रेस भूल जाता है। और मेरे ग्रुप के सारे लोग आगे पहुंच चुके थे और मैं रह गई थी सबसे लास्ट में, क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द था और मैं धीरे धीरे ट्रैक कर रही थी। मीनवाइल मुझे मिल गए थे राजमा चावल जो मैंने ऑर्डर कर दिए थे। पहले मेरा मैगी खाने का मन था, लेकिन फिर राजमा चावल खाते खाते मैं सोच ही रही थी कि और कितना दूर है, और थोड़ा दूर चलने के बाद मुझे कुछ गाइस मैं पहुंच गई हूँ देवरिया ताल और ये है यहाँ की एंट्री। एज यू कैन सी, मतलब ट्रैकिंग इतनी मुश्किल हो गई थी मेरे लिए, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। हालत देखो कैसी हो गई है और आप ये रास्ता देख सकते हो। तो फाइनली वी हैव रीच्ड, लेट्स सी कैसा रहता है। आई गेस अभी भी ट्रैकिंग ख़त्म नहीं हुई है यार, बहुत ही लंबी ट्रैकिंग है सॉरी। इतना टाइम हो गया चलते चलते और मेरा पूरा ग्रुप जा चुका है मुझे छोड़ के, और मुझे ये ताल दिख रहा है यहाँ पर। आई डोंट थिंक सो, अगर मैं आई विल बी वेरी डिसअपॉइंट अगर मैं इसके लिए आई हूँ यहाँ पर, तो सीरियसली मतलब लाइक नदी है सिर्फ। तो देखो दूर से मुझे ना ये ताल नज़र आ तो रही थी। थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि ना मुझे लगा कि मैं इतना ट्रैवल करके आई हूँ, इतना ट्रैक करके इतना ऊपर आई हूँ, तो मुझे उम्मीद थी कि मुझे थोड़े माउंटेन्स दिखेंगे, थोड़ी अच्छी अच्छी और चीज़ें दिखेंगी। लेकिन ये देवरिया ताल देखने के बाद मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई थी उस टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी तो मेरा मूड एकदम चेंज हो गया था गाइस। क्योंकि देखो ये एक ताल थी, इस ताल के बारे में जब जब चीज़ें मैंने सुनी लोगों से, तो मैं थोड़ा सा ना एक्साइटेड और हो गई थी इसके बारे में जानने के लिए। प्लस आप यहाँ के आसपास का एनवायरनमेंट देख सकते हो कितना ज़्यादा पॉजिटिव था। यहाँ पर लोग ना देवरिया ताल देखने के बाद जो है यहाँ धूप में ही सोचो पार्क में बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ जो इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और इतनी अच्छी ग्रीनरी थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बहुत ही खुशनुमा मौसम था। और थोड़ा थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे मिली मेरी फेवरेट चीज़, ये छोटा छोटा क्यूटी पाई, जिसको देख के मेरा मन इतना लालच से भर गया था। मेरा मन कर
रहा था कि मैं इसको ले जाऊँ अपने घर, इतना मेरे को प्यारा लग रहा था, बहुत ही क्यूट था। मतलब पहाड़ों के डॉग्स जो है ना वो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। लेकिन मुझे अचानक याद आ गई मैक्स की कि अगर मैं इसको घर लेके जाती हूँ तो मैक्स इसके साथ-साथ मुझे भी घर से निकाल देगा। तो देखो गाइज़ ये है वो ताल, मतलब बेसिकली ज़्यादा बड़ी है नहीं, लेकिन अगर आप इसके आस-पास जाओगे तो आपको थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। लोग आस-पास फ़ोटोज़ खींच रहे थे, कुछ लोगों ने बोला कि थोड़ा और आगे मैं उस जगह पे पहुँच गई थी जिसके लिए मैंने इतना लंबा ट्रैक किया। 3 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद जो है फाइनली मैं यहाँ पहुँची हूँ और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हो। यहाँ आते ही मतलब मैं आपको शायद वर्ड्स में वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। यहाँ आ गई मेरी पूरी थकावट मिट गई। यहाँ पर आप देख सकते हो कि चारों तरफ कितनी ग्रीनरी है और फाइनली मुझे मेरा ग्रुप भी दिख गया था। ये शायद ऑलरेडी मुझसे 1 घंटा पहले पहुँच चुके थे और ये खेल रहे थे दमशराज। इन्होंने मुझे भी जॉइन करने के लिए बोला, लेकिन मेरा इतना मन था कि मैं आराम से बैठ के नेचर एन्जॉय करूँ, तो मैं इनको इनके हाल पे छोड़ के आगे निकल गई थी। और आप ये देख सकते हो कि आस-पास कितनी ग्रीनरी है। मतलब यहाँ पर ऐसे-ऐसे पेड़-पौधे आपको देखने को मिलेंगे जो शायद ही आपको सिटीज़ में देखने को मिलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि महाभारत के टाइम पे ना पांडव यहाँ पर आए थे विश्राम करने के लिए और उन्होंने कुछ तपस्या वगैरह भी यहाँ पर की थी। अगर आप प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं तो देवरिया ताल के पास आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। हालाँकि अब झील के किनारे टेंट लगाना मना है, लेकिन आप टेंट भी लगा सकते हैं, लेकिन आस-पास के एरिया में जो है ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन ठहरने के लिए आपकी कुछ सुविधाएँ उपलब्ध आपको बेसिक जो है मिल सकती हैं। रात में जब पूरा आसमान तारों से भरा होता है ना, तब ये जो जगह है वो देखने लायक है। मतलब अभी भी आप देखो दिन में भी कितना खूबसूरत लग रहा है, तो आप ये सोचो कि रात के टाइम पे यहाँ के क्या ही नज़ारे होते। अगर आप भीड़-भाड़ से थोड़ा दूर और शांति और प्रकृति की गोद में कुछ पल बिताना चाहते हो, तो बिना सोचे-समझे देवरिया ताल आ जाओ। ट्रैक आसान है, सुरक्षित है, नज़ारे बहुत अच्छे हैं। ट्रैक अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप इसका ट्रैक कर सकते हो, तो आप मुझे देख सकते हो। ट्रैकिंग के बाद मैं आराम किया मैंने थोड़ी देर और ये थी फाइनली वो ताल जिसके लिए मैं 3 किलोमीटर का ट्रैक करके आई थी। इस ताल को आप देख सकते हो, ये कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना साफ पानी है यहाँ का। ये जो आपको ब्लैक-ब्लैक इसमें नज़र आ रहा है ना, ये है ब्लैक मछलियाँ और ये नॉर्मल मछलियाँ नहीं है। आप इनको देखोगे तो ये बिल्कुल डिफरेंट शेप की मछलियाँ हैं। देख सकते हो जैसे मेरे पीछे मैं पहुंच चुकी हूँ देवरिया ताल और दिखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है एज यू कैन सी, बट बहुत लंबी ट्रैकिंग थी तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मीनवाइल आप ये व्यू एंजॉय करो। अच्छा, आपको पता है इसे देवरिया ताल क्यों कहते हैं? देव का मतलब होता है ईश्वर, देव, और ताल का मतलब होता है झील, तो इसका पूरा मतलब हुआ देवताओं की झील। ऐसा बोला जाता है कि पुराने टाइम पे जो सतयुग होता था, उस टाइम पर जो है देवता जो है इस नदी के अंदर, इस झील के अंदर स्नान करने आते थे। तो ये जो पानी है ये बहुत पवित्र माना जाता है और यहाँ के आसपास के विजिटर्स को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस पानी में जो है बिल्कुल भी गंदगी नहीं फैलानी है, इसको नीट एंड क्लीन रखना है। अगर आप विंटर्स के टाइम पे आओगे ना तो यहाँ स्नोफॉल भी होता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप ये देख सकते हो कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो फ़ोटोज़ ले रहे हैं, अदरवाइज़ कोई फ़ोटो नहीं ले रहा है। इसका रीज़न ये है कि वो सब इस पानी के पास बैठ के शांति का अनुभव कर रहे हैं। तो ये था आज का ट्रैक और अब जो है टाइम आ गया था वापस जाने का, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट थी। मेरा ग्रुप ऑलरेडी 1 घंटा पहले पहुँच चुका था और मुझे बार-बार कॉल आ रहे थे। कॉल इसलिए आ रहे थे क्योंकि ऊपर नेटवर्क लगता है लकीली। तो देखो ये ट्रैक जो है आपको चढ़ने में जितनी थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, उतरने में मुझे तो बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि ना मैं 2 दिन ट्रैक किया था तो मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो उतरते टाइम मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही थी। और एक और चीज़ कि आप ना यहाँ घोड़ा बिल्कुल मत लेना। वैसे तो हमें पूरे 3 किलोमीटर के रास्ते में 2 ही घोड़े दिखे जो रिपीट लोगों को छोड़ रहे थे और लेके जा रहे थे, और हम लोग बिल्कुल प्रेफ़रेंस नहीं देते हैं कि आप किसी भी एनिमल को हैरेस करो। तो ओवरऑल जो है एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। देवरिया ताल होके आ चुके हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। माउंटेन तो हमें नहीं दिखा, फाइनल ट्रैक था। ये हमारा फाइनल ट्रैक था और हमें माउंटेन तो नहीं दिखे इतने, और लेकिन वहाँ पर जो ताल थी वो बहुत अच्छी थी। उसके आसपास बैठ के बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर मतलब पूरी थकान मिट गई जितना भी ट्रैकिंग का था ना। और ऐसा बोलते हैं कि जो देवरिया ताल है वहाँ पर जो है देवता स्नान करते थे, तो इसीलिए उसमें पैर वैर डालना भी अलाउड नहीं है। तो अगर आप में से कोई जा रहा है तो ये सब चीज़ें मत करना। उसमें छोटी छोटी फिशेज़ हैं जो देखने को मिलेगी, और रास्ता बहुत ख़राब है एज यू कैन सी। तो जो रास्ता है बहुत ही पतला है, मतलब आना भी इस पे है, जाना भी इस पे है। आने जाने दोनों यात्री जो है इसी रास्ते को यूज़ कर रहे थे। कोई शॉर्टकट ज़्यादा यहाँ पर था नहीं और शॉर्टकट लेना भी नहीं चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ मेंशन की गई थी जिसको आप ज़रूर फॉलो करो। और अगर आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ के रास्ते में है तो देवरिया ताल आना तो आपका बिल्कुल बनता है, क्योंकि ये ऐसी जगह है ना कि आप बार बार यहाँ पर सीरियसली नहीं आ सकते हो।
तो गाइज ये था उत्तराखंड सीरीज का डे नंबर 3 का व्लॉग। आई होप आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस चैनल और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको और वीडियोस देखने हैं इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए।